हम्म। और सर मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी हॉबीज है, मैंने कुछ का नाम भी जानता हूँ मैं, पर आपके मुंह से सुनना चाहूंगा आप कितने मल्टी टैलेंटेड है। तो यार मतलब मेरी मेन हॉबी मोर और लेस क्यूबिंग ही है, मतलब इसी में मैं टॉप एक्सेल करता हूँ। बट इसके अलावा मतलब मैं टाइम पास करने के लिए जो मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती है, मैं गिटार बजाता हूँ। मैं अच्छा नहीं बजाता। सेम फॉर सिंगिंग, मैं सिंगिंग भी करता हूँ बट मैं कोई अच्छा गाता नहीं, बट वो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है उससे। मैं लिखता भी हूँ बट मेरा थोड़ा सा वो कम हो गया वो वाला पार्ट भी। बट आई यूज टू राइट पोएट्रीज एंड जस्ट स्टफ। आई यूज टू राइट स्टफ। काफी कुछ लिखता था मैं पहले, अब मैं थोड़ा कम लिख पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता। और आजकल मैं काफी ज्यादा, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कहना चाहता बिकॉज आई एम नॉट दैट, मेरी बॉडी बॉडी है नहीं। बट आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, मेरे को काफी इंटरेस्ट आ गया है। पहले जब मैंने फिटनेस लाइफ स्टार्ट करी थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है। मेरा गोल था पतला होना, फिट होना है। बट अब धीरे धीरे मैं जैसे सीख रहा हूँ ना, पावर लिफ्टिंग के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के हाँ। बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो मेरे को बहुत मजा आता है और मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूँ। मैं हर दिन अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वॉक्स पे जाता हूँ, मैं खाना सही खाता हूँ। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया जिंदगी का। ये मेरी एक हॉबी ही है बट एट द सेम टाइम इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट इट। और क्या है? और तो नहीं है यार, अब मैं इतना स्केटिंग। कुछ करता नहीं। क्या चीज? स्केटिंग। ना ना, स्केटिंग नहीं, स्केटिंग नहीं करता मैं। मैंने देखा फुटबॉल था। खेलता हूँ। फुटबॉल, आई आई प्ले फुटबॉल, यस आई प्ले फुटबॉल कभी कभी। अब वो भी कम हो गया है बिकॉज अब कोविड के चक्कर में इतना मिल भी नहीं पा रहे थे। बट आई थिंक फुटबॉल भी वापस खेलना शुरू करूंगा और सीरियसली मजा आता है मेरे को काफी। पर हाँ, मेरी यही मेन मेन हॉबीज है। ऑनलाइन तो खेल नहीं सकते फुटबॉल। अरे भाई बाहर ही खेलेंगे, मजा आता है बहुत। बाहर ही खेल सकते हो, वही तो बोल रहे हो, ऑनलाइन तो खेल नहीं सकते। यहाँ से कैमरा है हमारा, वहां से कैमरा है हमारा। तो अब फीफा खेल लो एक तो भैया। क्वेश्चन और था। हाँ, कि आपका एक तो ऑकवर्ड मोमेंट या फिर कुछ ऑकवर्ड मोमेंट जो आपको पूरे क्यूबिंग करियर में लगे, अगर आप बता पाए तो बोल यार सकते हैं वैसे सर, ना कोई मैं प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ओवरऑल बहुत ऑकवर्ड इंसान हूँ। मैं जब तुम भी मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा शाय या फिर थोड़ा रिजर्व ऑकवर्ड रहता हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है लोगों से ओपन अप होने में। कुछ लोगों के साथ वो तो जल्दी ऑब्वियस। ओपन अप हो जाता हूँ, मिलते ही ओपन अप हो जाता हूँ, करता है। बट ऑकवर्ड मोमेंट क्यूबिंग का सबसे ज्यादा होगा। वो वाला ऑकवर्ड मोमेंट मैं कह सकता हूँ जिसमें बच्चे ने मुझे थोड़ा मोटा वाला कमेंट किया था, हाँ। बट वो ऑकवर्ड भी था। एक और ऑकवर्ड मोमेंट था जिस टाइम मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। तो उस टाइम पे ना मैं शर्ट पहन के गया था पिंक, और मैंने नीचे पता भी नहीं मैंने क्या पहना, मैंने कुछ भी पहन के था। मेरा बस थोड़ा फॉर्मल ड्रेस करने का मन था। उस टाइम में मैं नया नया लाइक वेट लॉस हुआ था, तो मैंने वो हाँ। मैचिंग कपड़े नहीं पहने। मतलब पिंक शर्ट तो सही थी पर वो नीचे मैं कुछ पिन भी शर्ट पहन मैंने। गया। बेल्ट ब्राउन थी और नीचे ब्लैक पैंट थी, आई थिंक, आई डोंट इवन रिमेम्बर। जूते भी कुछ थे। बड़ा अजीब सा ड्रेसअप करके गया था मैं। और उधर एक कंपटीशन पे, उसी कंपटीशन पे एक ऑर्गेनाइजर ने पूछा था कि व्हाई आर यू ड्रेस्ड एज अ आई डोंट रिमेम्बर क्या वर्ड्स एग्जैक्टली, आई थिंक इंटरव्यू देने वाले जो बोलते हैं, इंटरव्यू देने ओह, आया हुआ है, इंटरव्यूअर। ऐसा कुछ करके वही बोला था। इंटरव्यू आई देने डोंट आता है। रिमेम्बर एग्जैक्टली। इंटर हाँ। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, शिट यार मैं क्या पहन के आया हूँ। और मैंने ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड। मैंने जो फोटो खिंचवाई तुम उसमें देख सकते हो कि मेरा कितना अजीब अटायर है, हाँ। तो मेरे को सबसे ऑकवर्ड मोमेंट लगता है। पर ठीक है यार, पर अच्छा अच्छा कंपटीशन था। हाँ, अब आप फिर सोचे होंगे कि ये मतलब हर बार ऑकवर्ड पहनना चाहिए फिर तो। हाँ, जब नेशनल रिकॉर्ड टूट गए थे एक बार। सोचा नहीं अब यार हो मैंने सकता है वर्ल्ड कभी रिकॉर्ड। शायद। हाँ, अब हो सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो तो आप शॉर्ट्स शॉर्ट्स में चले जाए, जीत जाए। कोई कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट्स शॉर्ट्स फिर भी बेटर है भाई उस चीज से। वो तो अलग ही चीज थी, मैं क्या ही पहन के गया था। तो मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स उन्हें मजा आया होगा। और जैसे मेरा एक तो छोटा सा ऑकवर्ड मोमेंट क्या, मुझे एक चीज ऑकवर्ड लगती है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला सेक्सी मूव। अब मेरा जो है, अब आपको खुद मालूम है इंडिया में सेक्सी मूव बोलना आदमी जो लुक देते हैं लोग, इसलिए मैंने कभी यूज ही नहीं किया वर्ड। पहली बार जो है मैं आपके हाँ सामने यूज कर रहा हूँ। मैं क्या नाम दिया था उससे मैंने, अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे, राइट एल्गोरिथम। क्यों राइट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड ही मेन। मेरा मैंने उस नाम को ही दिया हुआ है उस एल्गोरिथम को, राइट एल्गोरिथम, और उसका ऑपोजिट लेफ्ट एल्गोरिथम। मैंने एक बच्चे को सिखा रहा था ऑनलाइन, और उसकी उसकी मॉम साथ बैठी थी। और मैंने बोला डू द सेक्सी मूव, उसकी मम्मा ऐसे देख रही थी है, सेक्सी मूव ये क्या होता है। वो सच ही पर ठीक वर्ड है, कोड करने तो नहीं बोल रहे।
सोच रही है क्या सिखा रहे, क्यूबिंग में गलत चीजें सिखा सच रहे हैं में। बच्चों को। बट थोड़ी बहुत ये टर्म्स ना कैची, इसलिए याद भी होती है, कैची होती है, दिमाग में हाँ, बैठ जाती है। अब मेरे पे ऐसे दिमाग में बैठा है कि मेरा एक्सपीरियंस वैसा है ना कि मैंने कभी यूज ही नहीं किया। अब जब मैं जिसे हाँ भी देखूं, हाँ सब सच्ची मुँह सच्ची मुँह। अब मुझे ऑकवर्ड लगता है कि मैं क्यों नहीं बोलता। फिर यार मैं इंडिया में रहता हूँ। लुक करेक्ट। देखने लायक करते लोगों का। हाँ सच्ची मुँह। तो सही अब है। लास्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं कि आप क्यूबिंग को एज अ पैशन क्या समझते हैं, मतलब कि अगर किसी का पैशन है, जैसे मेरा खुद का पैशन है क्यूबिंग, आपका भी पैशन है क्यूबिंग, हाँ तो एज अ पैशन कैसा है क्यूबिंग? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैशन। बहुत लोग, देखो यार सबके लिए डिपेंड करता है, जैसे कि यू आर इनटू मोर ऑफ अ यूट्यूब वाला साइड ना। मैं हूँ अभी अभी करंटली मैं यूट्यूब पे फोकस ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन है नहीं। तो आई एम पैशनेट अबाउट क्यूबिंग बट ऑल्सो यूट्यूब, एंड यू आर अ पैशनेट यूट्यूबर एज वेल। So I think overall cubing is obviously good as a hobby and to be passionate about. अच्छी हॉबी है, आप लोगों से मिलते हो, अच्छी कम्युनिटी है, एंड यूट्यूब पे भी यू गेट यू नो काइंड ऑफ अच्छा अच्छा कंटेंट डालने का मौका मिलता है। यू डोंट अपलोड क्रिंज स्टफ। जैसे पता है आजकल क्रिंजी कुछ चीजें होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट आई हाँ। थिंक मोस्ट पीपल नो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ एंड क्या हाँ। स्टफ अपलोड होता है यूट्यूब एंड इंस्टा स्टफ पे। तो आई थिंक उस सब चीजों से बेटर है एंड आप ज्यादा सीखते हो। तो आई थिंक यस, क्यूबिंग इज अ वेरी गुड हॉबी टू बी पैशनेट अबाउट। और एक तो जो छोटा सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल मेरे तरफ से, हाँ जो आपने सॉर्ट ऑफ पहले आंसर दे चुका है इस सेशन में, पर मैं एक एज अ ब्रॉडर क्वेश्चन के हिसाब से पूछूंगा कि अगर आप मतलब कि क्या आप सोचते हैं कि किसी का फुल टाइम वर्क क्यूबिंग हो सकता है, या फिर अभी नहीं तो फ्यूचर में? क्या हो सकता है? कि किसी का फुल टाइम वर्क, सपोज समवन हैज टू लिव एंड ही कैन लिव ऑन बेसिंग ऑफ क्यूबिंग। अभी थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी यार हम लॉकडाउन में है, जब लॉकडाउन खुलेगा कंपटीशन शुरू होंगे, फिर पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ तब बढ़ रही है क्यूबिंग की, क्या क्यूबिंग का हाँ, फ्यूचर रहता है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी क्यूबिंग को ओलंपिक्स में भी ले रहे हैं, ऐसा कुछ रूमर था। तो अगर रूमर ऐसा था कुछ वो। होता है फ्यूचर में तो डेफिनेटली क्यूबिंग बहुत अच्छा। कैन बी अ फुल टाइम जॉब, आप कमा सकते हो, जी सकते हो क्यूबिंग के थ्रू। पर अभी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, आने वाले कुछ सालों में तो मुझे लगता है नहीं। थोड़ा बहुत आप अर्न कर सकते हो यार सिखा के क्यूब क्यूब किसी को, या फिर कंपटीशन से भी थोड़ा बहुत मनी मिलता है, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जीतते हो तो बहुत पैसे मिलते हैं। तो ऐसे इवेंट्स पे आप जीत सकते हो, बट अगर आपको रोज अर्न करना तो बहुत मुश्किल है अभी तो। हाँ, अब इसमें भी एक चीज है कि अगर आप यूट्यूबर और आपका चैनल में सब्सक्राइबर्स है, तब भले ही चैनल से थोड़ा आ सकता है उसमें। अब जैसे फॉरेन यूट्यूबर्स का मैं नहीं बोलूंगा कि उन फॉरेन यूट्यूबर्स का पहला ब्रॉडर ऑडियंस रहती है, इंडियन यूट्यूबर्स का अगर मैं बोलूँ, हाँ तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, पर उतनी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से भी नहीं है कि एज अ क्यों। अब इसमें एक चीज जो है, हाँ जो हमारे पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स का भी अगर मैं बात बताऊं, तो स्टार्टिंग में तो, हाँ अब किसी तरह से भी स्टार्टिंग में क्यूबिन में अगर कोई फोकस देता रहे पूरा टाइम, हाँ तो मेरे ख्याल से वो शायद ही किसी को फुल सपोर्ट मिले। ये नहीं बोल रहा कि अपोज हो जाते हैं सब, हाँ जैसे मेरे साथ भी, तो ये नहीं कि सब अपोज हो गए। पेरेंट्स वेर ऑलवेज सपोर्टिव टू माई साइड फॉर क्यूबिंग, कि कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, ऐसा ठीक करो वैसा ठीक करो। पर एक रहता है ना कि क्या इसमें पड़ा रहता है, वो सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ तो वो स्टार्टिंग में मेरे था। मेरे साथ बोलिए। लकीली कभी भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग अभी तक क्यूबिंग के लिए 100% सपोर्टिव रहे हैं। कोई समय मैंने कंपटीशन बोला लेके गए हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा क्यूब्स दिलाने के लिए मना करते थे क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा होता था यार, अब इस टाइम पे थोड़ा देखना पड़ता है, आई कांट स्पेंड ऑन क्यूब्स इतना ज्यादा। जो मैंने क्यूब्स कलेक्ट करे लोगों को लगता है मैंने खरीदे, बट स्टार्टिंग में खरीदे थे, उसके स्पॉन्सरशिप, बाद में हाँ। स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिले यार, कॉम्पिटिशन के थ्रू मिलते कॉम्पिटिशन्स। जीत के। और कुछ मैंने अपना वन करके भी लिए हैं, तो हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदते रहोगे क्यूब स्टार्टिंग में, बट हाँ वही। मेरे मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। क्यूबिंग के उसमें बात कर रहा हूँ मैं, क्यूबिंग के रिस्पेक्टिव में। और स्पेशली मतलब मेरे जो मेरा भाई है, मेरा भाई ऋषभ छाबड़ा, आई थिंक यश काफी है। व्यूअर जानते होंगे बहुत उसको। बड़े, बहुत अच्छे, फेमस है। आई थिंक हाँ। हाँ, उस उसके ही कारण मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल है, और मैं मतलब ओवरऑल इतना अच्छा लाइक कर पा रहा हूँ यू क्यूबिंग भी, और एज अ क्यूबर भी। वो कॉम्पिटिशन में इतनी बार गया मेरे साथ, मेरी मॉम गई है, मेरे डैड भी आए हैं। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ इस चीज में। आई डोंट थिंक सब लोग होते हैं
कि पेरेंट्स भी हाँ। सपोर्ट करते हैं, सिबलिंग्स भी करते हैं, इतना कर देते हैं, बट मैं बहुत बहुत लकी हूँ एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। अब ये चीज जैसे मेरे साथ भी है कि सपोर्ट पूरा, जैसे क्यूब, अब मैं खुद भी नहीं बोलता हूँ उनको ज्यादा क्यूब्स के लिए, जैसे अब मेरे पास जो भी क्यूब्स है, हाँ, मेरे लेवल के लिए सफिशिएंट है। अगर कुछ है भी नहीं तो फिर अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि अभी कि आपको ही मतलब क्यूब्स का जो प्राइस है आजकल, जो प्राइस है, हाँ, क्वालिटी अच्छा मिली, सामान अच्छा मिले, पर प्राइस तो उस हिसाब से बढ़ेगा ही। और अगर आपको बहुत। लेवल इंक्रीज करना है तो कम क्वालिटी का क्यूब लेंगे नहीं। अब आजकल जनरली हर एक क्यूब का एवरेज प्राइस अराउंड 1000 1500 हो ही गया है। हाँ, कोई भी आप क्यूब बोले ढंग का तो एवरेज प्राइस उसी हिसाब से है, तो वो थोड़ा सही इफेक्ट में पड़ता भी है। पर वहीं पर पड़ता बात है है। कॉम्पिटिशन की। अब जैसे मैंने अभी पिछले मंथ 2 कंटिन्यूस हफ्ते 2 कंपटीशन में पार्ट लिया था। ऑनलाइन कंपटीशन था, ऑफिशियल नहीं था, कोई अलग ही ऑर्गेनाइजेशन थी। पहला कंपटीशन था बेस्ड ऑन क्यूबिंग। अब उसमें मैंने क्यूबिंग के हिसाब से किया, रजिस्ट्रेशन फीस भी थी, पे की, और मैंने वो कंपटीशन जीता। और जो सेकंड आया था, हाँ, उसका टाइम जो था ऑल ओवर वो मेरा डबल टाइम से भी ज्यादा था। तो पहला बात, वो कंपटीशन में जीता, फेसबुक लाइव था, एक इंप्रेशन बना लोगों पे। दूसरा, हाँ, मैंने 300, जहां तक मुझे याद है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दी थी, और 550 रुपीज का क्यूब मेरे को क्यूब ले लो की तरफ से मिला था, क्योंकि स्पॉन्सरशिप वो लोगों ने की थी इवेंट की। तो मेरा बेनिफिट भी क्यूब मिला। फिर उसका टैलेंट शो था जिसमें मैंने पार्ट लिया। उसमें अलग अलग टैलेंट्स थे, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स थे। मुझे डर लग रहा था कि ये पहले वाले में थोड़ा रहता है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं जीत सकता हूँ। हाँ, लेवल देख के समझ में आ जाता है। हाँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा पर बता देता हूँ कि लेवल देख के समझ हाँ में आ जाए हाँ। कि हाँ जीतने चांसेस है। और टैलेंट शो जो उसमें अलग ही लेवल था, कोई हारमोनिका बजा रहा है, कोई गा रहा है, बहुत अच्छा चला मुझे टैलेंट, और मुझे डाउट था कि मैं जीतूंगा कि नहीं। अब उसमें भी हुआ क्या कि जो जजेस थे, उन्होंने, उनको इतना अच्छा लगा कि मैंने जब बोला कि पेरेंट्स जो आजकल, आजकल के पहले भी, कि बच्चों को क्यों दिलाते थे, क्यों, ताकि वो बिजी रहे, कि घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, उनको डिस्टर्ब ना करे, पर इनिशिएटिव कौन लेगा उनको सिखाने का। तो उनको यही पॉइंट अच्छा लगा, जिस कारण उन्होंने मुझे विनर बनाया था। तो उसमें मैं जीता, वाह। उसमें मुझे कैश प्राइज मिला। तो ये सब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब जब लोग देखते हैं कि आप जीत रहे हैं, हाँ, तो अब फैमिली का बात नहीं कर रहा, जैसे बाहर के जो लोग रहते हैं, फिर क्लोज रिलेटिव्स या बाहर दूर के रिलेटिव्स, तो उनको लगता है कि अगर आप जीत रहे हैं तो पेरेंट्स से बातचीत हो रही, तो हाँ कितना अच्छा कर रहा है, तो उससे पेरेंट्स को भी और कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अच्छा कर रहा है, तो और सपोर्टिव होते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। हाँ मतलब मेरे साथ तो ये था, स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन जीतूं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो कहते थे तू हाँ। जा, तू एंजॉय कर, तू एक्सपीरियंस ले, वही मैटर करता है। फिर मेरे पेरेंट्स को भी, जब मैं बीच में मैं कंपेरेटिव हुआ, तो मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा ही हो गया कि नहीं अब तुझे जीतना भी है, बिकॉज अब हाँ। स्टेक्स थोड़ी बढ़ गई है, आप अच्छे लेवल पे आ गए, आपको वहां रहना है। फिर मैं वापस जब हारा, तो मेरे पेरेंट्स ने, अब यहाँ पे वही सपोर्ट वाली बात है कि इतने सपोर्टिव है। मैं, मेरा थोड़ा बुरा फेर आया था कि मैं 3 4 कंपटीशन बैक टू बैक हारा था, और मैं इतना ज्यादा सैड था उस टाइम पर। मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं यार, तेरे पास अभी और कॉम्पिटिशन आएंगे, तो ये वाले हार गया, तेरा रिकॉर्ड चला गया, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिला, सीखा कुछ नया, अगली बार तू वापस टॉप पे आ जाएगा। और मैं आया, तो यही अच्छी बात है। आई थिंक वो तो, और एक्सपीरियंस गेन सपोर्ट भी करवा। रहता है तो उससे भी फर्क पड़ता है। आप नॉर्मली कर बहुत। रहे हैं ठीक है, पर अगर पेरेंट्स का, सबसे मेन पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, तो बाहर का दुनिया वाला कुछ बोल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? वही क्यों तो। हमारे पेरेंट्स साथ में हैं। तो वो जो चीज है, बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है, और बहुत अच्छा लगता भी है अपने आप को कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसमें मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, तो पहले जो था, हाँ, मतलब मैंने जो जो एक्टिविटीज पहले ली, जैसे मैं कराटे, कराटे खेलता था, वो स्कूल से मैं सीखता था। हाँ, तो अभी कोई स्कूल बंद है इसलिए सीख नहीं रहा हूँ। मैंने दो इंटरनेशनल चैंपियनशिप, मतलब ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप कोलकाता में हुई थी, उसमें हाँ पार्ट लिया था। जुलाई की 2018 में हम, मैंने ब्रोंज जीता था उसमें, और जुलाई 2019 में इंटरनेशनल गोल्ड जीता था। हाँ, तो वो हाँ अलग यार। ही एक्साइटमेंट था। अब उससे मैंने फिर म्यूजिक लिया। हाँ, म्यूजिक मेरा अच्छा चल रहा है, प्रॉपरली अभी चल रहा है। ऐसे आपको मालूम भी होगा, मैंने अभी पोस्ट करने ट्राई किया था, कुछ इश्यू आ गए तो मेरा अभी नहीं था। हाँ अब वो इश्यू भी गलत थे। हाँ, तो उसका भी अच्छे चल रहा है, तो उन्होंने सब चीज में सपोर्ट किया। मैंने जैसे पियानो जो है, अब मेरे पास होता है वो छोटा वाला, आप जानते हो बच्चा वाले हाँ हाँ जो हाँ। रहता है, वो मेरे साथ कितना टाइम पहले था, 2017 में था, जानता है 2000, हाँ 2017 का बात है। तो वो कहाँ दबा पड़ा था, मैंने निकाला ऐसे ही सीखने की तरफ से, ऐसी मस्ती मस्ती में निकाला, और पता ही नहीं चला कि कब मतलब कि इम्प्रूव करने लग गया। फिर जब बड़ा पियानो आया, हाँ, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट हुई। तो जितना भी एक्टिविटीज मैंने चूज किया, हाँ, सब में पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, जिस कारण मैं उस पर सक्सेसफुल और बन पाया। और अभी क्यूबी में तो बहुत वही, ज्यादा ही सपोर्ट है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे साथ भी अभी ये हुआ था। जैसे
आपने अपनी हॉबी चेंज करी, लाइक नो चेंज नहीं करी बट आपने पियानो स्टार्ट किया। मेरा भाई, मैं बोल रहा था पावर लिफ्टिंग में मुझे इंटरेस्ट आया, तो लास्ट ईयर के नवंबर में ही मेरे जिम में था पावर लिफ्टिंग कंपटीशन। तो उस टाइम पे ना मैं काफी वो हो गया था कि मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है। जीतना है। और मैं हर दिन मतलब पागलों की तरह हैवी वेट उठा रहा था। और वही है, मैं एक दिन मेरे को थोड़ी इंजरी हो गई, नॉट एग्जैक्टली इंजरी, मैं एक एक्सरसाइज होती है स्क्वाट, वो करते करते गिर गया। हाँ और काफी वेट था, वो मैंने पीछे वेट ड्रॉप कर दी, मैं बच गया। तो मेरी मम्मा ने थोड़ा मुझे वार्न किया कि बेटा देख ले मत कर, चोट ना लग जाए। तो थोड़ा मम्मा ने समझाया, तो मैं थोड़ा सा हुआ कि ठीक है, आई हैव टू बी कॉशियस, मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सीरियसनेस सी है और कुछ। प्रिकॉशन से करी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मम्मा ने मोटिवेशन की, और फिर मैं उस कॉम्पिटिशन से वो कैटेगरी जीत के आया, उधर भी मुझे हाँ सपोर्ट मिला। तो वो मैंने मतलब देखा हाँ, था। ये होता है, पेरेंट्स जहां जहां सपोर्ट करते हैं आप जीतते ही हो, उनकी नजरों में तो जीतोगे आप। हाँ भले ही हम लोग हार जाए, पर उनके हिसाब से आपने पूरा अपना बेस्ट दिया है। हाँ, और आप भले ही जीतो ना, पर उनके नजर में आप हमेशा विनर हो। और वही सही सबसे बात। मेन चीज मायने रखती है। और जैसे बहुत सारे क्यूबर्स से मेरे पास मैसेज आता है कि क्या बोलते हैं, हाँ पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, ठीक है ये मैसेज डिलीट कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। हाँ तो मैं भी ठीक है, मुझे भी मालूम है कि ठीक है मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो बहुत सारे पेरेंट्स, अब सबका अलग अलग नजरिया रहता है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता ऑब्वियसली। हाँ, पर हम्म। जैसे भी है लोग ट्राई कर रहे हैं क्यूबिन में आने का। हाँ मैं उनकी जो जो वो ट्राई कर रहे हैं उसका भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि जो स्पेशली पेरेंट्स जो इंडिया के हैं उनमें क्यूबिंग के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़े। अब मेरा जो चैनल का मेन मोटिव यही है कि मैं स्पेशली इंडिया में अवेयरनेस बढ़ा पाऊँ। वरना अगर सब्सक्राइबर वगैरह का बात आता, हाँ तो ठीक है मेरी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है ऑन वीडियो, ठीक है बोलचाल में तो कोई बात नहीं, स्कूल में कोई चलता ही बात है। नहीं ब्रो। हाँ पर जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना अच्छा बनूंगा। पर मैं इसलिए इंग्लिश में ज्यादा वीडियोज नहीं बना रहा हूं, ताकि इंडिया के लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। भले ही सही इंडिया के बात है। ऑलमोस्ट जो क्यूबर्स है मोस्टली किसी न किसी को इंग्लिश आती होगी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पर हिंदी में बोलने से लगता है कि हाँ समझ में भी आएगा, और इट टू टच का फीलिंग इंटरैक्टिव रहता है कि लगता हाँ है, हाँ। मतलब कि एकदम सामने वाला एकदम क्लोज लगता है। इसी कारण मैंने जो ब्लॉगिंग करी थी, पहले मैं सोच रहा था इंग्लिश में करूंगा, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज से हैं, पर मैंने कहा नहीं यार, हिंदी में करता हूँ, अपनी ऑडियंस थोड़ा अट्रैक्ट इंटरैक्ट अच्छे से कर पाऊंगा। वो और मैं आपने थोड़ा मेंशन किया अपने था। आप को अपने रियल सेल्फ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने यूट्यूबिंग, जो यूट्यूबिंग चैनल था मेरा अब तक, वो सिर्फ स्क्रिप्टेड था यार, वो मैं रियल नहीं था, मतलब उसमें मेरे को सिर्फ बोलना है, क्यूब करके दिखाना, हो गया। बट अब मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ है कि आई वांट टू शो व्हाट आई एम। मैं अपनी जिंदगी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एंड आई वांट टू इंस्पायर पीपल, बी इट फिटनेस वाइज, बी इट क्यूबिंग वाइज। मेरा गोल है कि इंस्पायर करना है लोगों को बेटर बनाने में अपने आप। और इसमें ये भी एक चीज है कि अगर आप दूसरे को देखते हैं जो आपके जान पहचान का, जान पहचान इन द सेंस, अगर आपका सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कोई फॉरेनर बात करे आपसे और एक इंडियन बात करे, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ बोलने में ऐसा फर्क नहीं है कि दोनों तो इंसान ही तो है, अननोन पर्सन है, पर वो एक तो बॉन्ड वाला फीलिंग आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो बहुत हाँ अच्छी यार। चीज लगती है मुझे भी। और एज पर हिंदी, हमें स्टार्टिंग से ही मैं भी लिखता हूँ, हालांकि उतना ज्यादा नहीं लिखता हूँ मैं। हाँ राइटिंग मैं भी करता हूँ, पोएट्रीज, कविता वगैरह मैं मिली कविता लिखता हूँ, इंग्लिश में मैंने कुछ लिखा नहीं आज तक। हाँ तो जो लिखता हूँ उससे भी मेरी हिंदी से रिलेटेड अलग ही तो प्यार की भावना है, हाँ बोल सकते हैं उससे। हाँ तो इसलिए मैं ट्राई भी करता हूँ हिंदी का प्रचार करने की। अच्छा बीच में मेरा एक ऐसा फेज था जिसमें, अगर मैं सच बोलूँ, ठीक है मैं क्यूब ले लो का एफिलिएट तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ किसी को बुरा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से तो। हाँ पर मेरा सच में तो ऐसा मोमेंट था जिसमें मुझे ये माइंडसेट था क्यूब ले लो से मैं स्पॉन्सर नहीं होऊंगा। मतलब डिमोटिवेशन नहीं, ठान के रखा था हम्म। कि मैं क्यूब ले लो से स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा, फॉरेन स्टोर से लूंगा। हाँ कि हो सकता है उनके पर्स ज्यादा हो, बेनिफिट ज्यादा हो। बहुत सारा दिमाग खराब हुआ था मेरा। हाँ मतलब कि 2-3 जन से मेरी रेगुलर बातचीत होती थी, मतलब कि फैमिली मेंबर से। हाँ तो उनको ही मालूम है कि कितना बार मेरा माइंड चेंज हुआ होगा। फिर 28 जुलाई का जो डेट है, मेरे लिए इतना लकी रहता है हर साल। जैसे मेरे ख्याल से सर को मैंने बताया भी था, हाँ। 2018 में 28 जुलाई ब्रोंज, 2019 में गोल्ड, 2020 का मैं भूल गया कि कोरोना तो दिमाग में रहता नहीं है। और 2020 में मैंने पापा को मेरे पापा को मैंने 27 जुलाई की रात को बोला था कि देखिएगा, मैंने 26 को एप्लीकेशन दी, सेम 25 को दी, 26 को उनका उनका वो आया रिप्लाई कि आप इससे ऐसे ऐसे कर दिए लॉगिन, हाँ फिर हम बाकी प्रोसेस चला देंगे। तो हो, अगर होना चाहिए था तो वो 27 को ही हो जाता कंप्लीट। पर बेफालतू एक दिन का गैप में मैंने पापा को बोल दिया कि 27 को देखिएगा कि 28 जुलाई को ही मेरा एफिलेट बनूंगा मैं, और वही हुआ। तो वो भी एक क्या अलग ही बात खुशी है। थी एफिलेट बनना।
और जैसे कि ये स्पीड क्यूबर का टी शर्ट है, पीछे मैंने लिखवा के एच क्यूबिश, मैं चाहता तो सिर्फ एच क्यूबिश लिखवा सकता था। मेरा मन था कि अब जो मेरी पर्सनालिटी है, एक इफेक्ट भी पड़ता है जो जो क्यूबिन में है। हाँ, इंडिया में तो सबको ऑलमोस्ट मालूम है क्यूबर को, कि क्यूब ले लो जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टोर है। तो अगर किसी को दिख रहा है कि हाँ क्यूब ले लो, एपिलेटो, तो एक अलग इंप्रेशन ही पड़ता है, और ये भी दिमाग में रखते हैं हाँ कुछ है। तो अब ठीक है, कुछ कुछ लोग अपोज हुए कि क्यूब ले लो क्यों लिखवाया, हाँ सिर्फ अपना नाम लिखवाता। मैंने कहा जो जिसके बदौलत में कि अभी जो मेरा एक तो इमेज बन गया, तो वो तो बरकरार रखना ही पड़ेगा। हाँ, सही कहीं भी बात जाता हूँ उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए मेरा चीज, तो इसलिए मैंने ये भी करवाया। तो हर एक चीज ट्राई करनी चाहिए, और हर एक चीज का अपना अपना बेनिफिट्स है। तो मेरे ख्याल से तो आप सबको सही इस बात सर है। से जो टिप्स मिले, मुझे मिले, जैसे एक तो जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू लर्न एल्गोरिथम्स विदाउट प्रैक्टिसिंग, वो मुझे एक मजाक के हिसाब से मैंने लिया था। हाँ, पर मैंने उसका दूसरा वे सोचा ही नहीं कि ऐसे भी आप कर सकते हो लर्न। हाँ, मुझे लगा कि हम्म। सर भी हंसी मजाक में उसे हटा दें, मैंने हंसी मजाक के हिसाब से पूछा था वो। हाँ, हम्म। ये तो फनी क्वेश्चन भी हो। हाँ, पर जो सर ने रिप्लाई दिया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरे ख्याल से आप सब ने इंजॉय किया होगा, और स्पेशली सर ने तो इंजॉय किया होगा। मेरे ख्याल से मैंने ट्राई किया, पहला बहुत। इंटरव्यू है मेरा, एचसी टॉक्स का ही पहला एपिसोड है, मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके उतना इंटरेक्टिव बनाऊं। अब सर से थोड़ा मेरे को बहुत मजा आया इंटरव्यू देख के, और आई थिंक एचक्यूएस ने भी काफी अच्छा किया, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया, तो आई थिंक इनके लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम दोनों को मजा और आया, हम दोनों ने हाँ इंटरैक्ट किया। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, मेरे को आंसर करने में काफी मजा आया, और मुझे एचक्यूएस के रिव्यूज सुनने में काफी मजा आया। हाँ, तो ये तो पहले बात, मुझे किसी ने प्रॉपर्ली मुंह से एच की विश बोला, उसके लिए सर को थैंक यू। वरना घर जो भी बात होता है, सब्सक्राइबर पे बात तो होती नहीं है कॉल पे। हाँ, घर पे तो सब हितेश कृष्णा, घर का नाम है कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। हाँ, तो इसलिए एच की विश सुनने में मजा आता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स हैं उनको भी मजा आया होगा पूरा इंटरव्यू देख के, सर को भी, सर ने कहा मजा आया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। एचसी टॉक्स का पहला एपिसोड मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लगा होगा। दूसरा एपिसोड किसी ना किसी नए नए और यूनिक तरीके से मैं बनाने ट्राई करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और यूज कोड एच क्यूबिस्ट, और जब आप एच क्यूबिस्ट यूज कर लें, तो अगर आपने आर्यन सर का कोड यूज नहीं किया तो आप वो भी कर लीजिएगा।